देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों पर साधा निशाना, कहा राष्ट्रभक्ति के सामने नहीं टिक सकती राजनीतिक दलों की कामनाएं। बीजेपी ने 3 लाइन का व्हीप किया जारी, 29 नवंबर को सभी राज्यसभा सांसद सदन में रहे मौजूद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कोरोना के सही आंकड़े बताए सरकार ताकि प्रभावितों की हो सके मदद। राजस्थान हाईकोर्ट से बीएड धारियों को लगा झटका, रीट प्रथम लेवल में सिर्फ बीएसटीसी धारी ही योग्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत है, भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, आधारभूत ढांचे के विकास से जीवन बदल रहा है। पीएम ने कहा कि हम राष्ट्र प्रथम की भावना पर चलते हैं। यूपी और देश के लोग गवाह हैं कि बीते कुछ हफ्तों में विपक्षियों द्वारा कैसी राजनीति हुई, लेकिन देश विकास के रास्ते पर नहीं रुका। इसी महीने की शुरुआत में 2070 तक नेट जीरो की घोषणा की है। हमारी राष्ट्रभक्ति के सामने कुछ राजनीतिक दलों की कामनाएं टिक नहीं सकती, यही प्रगति हमें आगे ले जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज वालपो में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस, आप और टीएमसी सहित अन्य पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 70 साल तक कांग्रेस ने जो सरकारें चलाई उसमें लोगों को उनके ही हाल पर छोड़ दिया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मजबूत करने का काम देश में और गोवा में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। इसमें पार्टी ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों को 29 नवंबर को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। ये व्हिप इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है और उम्मीद है कि इस दिन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का विधेयक भी संसद में पेश किया जा सकता है। समीर वानखेड़े और उनके परिवार के लिए राहत भरी खबर है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री व एनसीपी नेता नवाब मलिक को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मलिक और उनके परिवार को वानखेड़े परिवार के खिलाफ अनावश्यक बयानबाजी करने पर रोक लगाई है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि मलिक अब वानखेड़े फैमिली के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे। अहमद पटेल की प्रथम पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके पैतृक गाँव जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम गहलोत ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अहमद भाई पटेल को याद कर कहा कि अहमद भाई हमेशा से पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं, उनका कभी भी कोई शत्रु नहीं हो सकता। इसी के साथ केंद्र सरकार पर भी सीएम गहलोत ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को पूरे देश के सामने कोरोना के सही आंकड़े बताने चाहिए, तभी प्रभावितों की सही मदद हो पाएगी, लेकिन केंद्र सरकार आंकड़ों को छुपाने का काम कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी रोजगार के आंकड़े छुपाए गए थे। वहीं मंत्री राजेंद्र गूड़ा के बयान को लेकर सीएम ने कहा कि मंत्री को मर्यादा में रहकर बयान देना चाहिए। उनको इमदाद हो और सर्वे होगा तो आगे मानो थर्ड वेव आ जाए, बाय द वे भगवान करे थर्ड वेव नहीं आए, तो मान लो आ गई थर्ड वेव आपकी, बच्चों के लिए आने की बात हो रही है। यूरोप पूरा बहुत ग्रसित है, बहुत तरीके बहुत चिंतित है। वहाँ पर बेड नहीं मिला रशिया के अंदर, जर्मनी हालात खराब है और WHO कह रहा है 5 लाख लोग मर सकते हैं यूरोप के अंदर, 5 लाख लोग WHO कह रहा है। अब बताइए तो क्या हमारे मुल्क को जो एक आशंका है कि जब यूरोप में मिलर आती है उसके 2 महीने 3 महीने बाद में एशिया में आती है, वायदा भी लहर आ गई। अगर आप आंकड़े ठीक होंगे सब तरह के कोरोना के काल के, तो मैं समझता हूँ भारत सरकार भी राज्य सरकार मिलकर के उसका मुकाबला करने में कामयाब हो पाएंगे। और जो हाहाकार मचा था ऑक्सीजन का, दवाइयों का, वो फिर नौबत नहीं आएगी, मेरा मानना है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र आज उदयपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान पुलिस बैंड द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय श्रीनाथ पीठ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना, जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल, जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमिषा गुप्ता, मंदिर मंडल सीईओ जितेंद्र ओझा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन दिनों मेवाड़ के दौरे पर है। आज वसुंधरा राजे ने बेगू में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि धर्म के रास्ते पर सभी को चलना चाहिए, राजनीति में भी स्वच्छता होनी चाहिए। वहीं बेगू के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छपरा में पहुंचकर आचार्य महाश्रवण के सामने नतमस्तक होकर राजे ने नमन किया, साथ ही उनके साथ वार्तालाप के कुछ पल भी बिताए। जोधपुर उच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसके बाद बीएड अभ्यर्थियों को झटका लगा है।
अदालत के अनुसार लेवल प्रथम में केवल बीएसटीसी ही योग्यधारी है, बीएड धारी इसके लिए योग्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी की अदालत में सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने बीएड डिग्री धारियों का रिजल्ट निरस्त करने के आदेश दिए हैं। ये फैसला आने के बाद से बीएसटीसी अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल दिख रहा है। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर आज विद्यार्थियों ने राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने 4 प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लिया। हालात पर काबू पाने के लिए परिसर में पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया। छात्र संघ चुनाव करवाने और निःशुल्क बालिका शिक्षा सहित अन्य मांगों को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र लोकेंद्र सिंह रायथालिया के नेतृत्व में पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा है। आज उन्होंने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मांगे यही है, हम रोज यहाँ धरने पे 12 दिन से यहाँ बैठे हैं, आप सबको पता भी है। हम ये चाहते हैं सरकार से कि छात्र संघ चुनाव हो और जो इनके मैनिफेस्टो में था कि महिला जो छात्राओं की शिक्षा फ्री कराएंगे, उनसे हम निवेदन करते हैं कि ये समय आपका परिणाम क्या है। हमें जो आप हर चुनाव अलग अलग स्टेट में करा रहे हो, हर डिस्ट्रिक्ट में करवा रहे हो अलग अलग तरीके से, तो हम चाहते हैं छात्र संघ चुनाव भी हो और यहाँ जो नई पीढ़ी के युवा छात्र नेता बन रहे हैं उनको आगे मौका मिले। और आप जैसे जो सीएम के कुर्सी पे जोधपुर से जेएनयू के छात्र नेता रहे हैं, खुद गहलोत जी, राजेंद्र यादव जी खुद छात्र नेता रहे हैं, तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि हम जैसे छात्र नेताओं को अभी आगे आने का मौका दें। धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।